हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और ट्रिग्नोमेट्री के हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं और आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि आपके पहले वाले वीडियो सर साफ नहीं दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं और धुंधले बना रहे हैं, नोटबुक में बना रखे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज। अगर जो भी बच्चा ये पहला वीडियो हमारा देख रहा है तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा और स्किप नहीं करेगा, सारे वीडियो अगर कंटिन्यूस देखेगा तो उसको ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम समझाने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर स्टेप बाई स्टेप हम सारे क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है। ये देखो, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी और ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, हम इनके कुछ नाम रख लेते हैं, ए, बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको अच्छे से आती है और पाइथागोरस थ्योरम आती है तो उसको लगभग समझ लो आधा कॉन्सेप्ट इसका पहले से ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला उसको। तो इसमें जो सबसे पहले वाली चीजें बताते हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले हम वो चालू करते हैं। तो देखो, एक है ना बेसिक याद करने के लिए एक इंडिजीनियस फॉर्मूला बना रखा है। इंडिजीनियस फॉर्मूला बोल दो, देसी फॉर्मूला बोल दो, बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग बना रखा है। जैसे मैं लिख देता हूं पी बी पी डिवाइड बाई एच एच। अब इसको बच्चे अपने अपने नाम से अलग अलग इसकी डेफिनेशन देते हैं। कोई बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई बोलता है इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको याद कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान के मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस ये याद करने की ट्रिक है। बच्चों ने यहाँ पे जैसा याद किया है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चों की बताई हुई ट्रिक है मेरे को, ताकि उन्हें अच्छे से याद हो जाए। अब हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अब यहाँ पे P का रियल मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, जब भी हम इस ट्रायंगल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम परपेंडिकुलर है ना थीटा के सामने वाली साइड लेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको थीटा मान रहे हैं, थीटा क्या होता है, एक वैल्यू होती है जिसको जो हमें गिवन वैल्यू होती है उसे हम थीटा कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें थीटा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, मतलब इन तीन एंगल में से ये एंगल हमें पता है या हमें मानना है, एज्यूम करना है, जिसे हम थीटा मान के चलते हैं, तो उसके सामने परपेंडिकुलर लेंगे। अगर थीटा ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अगर थीटा ये लेंगे परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है। इस तरीके से हमें याद रखना है, थीटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब थीटा यहाँ पे है तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू है। अगर थीटा यहाँ पे होता तो हम परपेंडिकुलर ये लेते। ठीक है, तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा, इसमें लिख देते हैं कोस थीटा और इसमें लिख देते हैं टेन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है हमारा कोसिकेंट। वैल्यूज के अंदर अपोजिट माना जाता है। देखो, अब साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली वैल्यू ए बी और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, ये होगा हमारा साइन थीटा। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर करते हैं, ए सी डिवाइड बाय ए बी करते हैं, तो हमारा कोसिकेंट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन का अपोजिट जब हम लिखते हैं कोसिकेंट, इस तरीके से अपोजिट इसको मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से कोसिकेंट का अपोजिट होता है हमारा सीकेंट थीटा और टेन का अपोजिट होता है हमारा कोट थीटा। ये वैल्यूज हम लेके चलेंगे। तो अब यहां से हमारे को लगभग सभी वैल्यूज पता चल जाएंगी। जैसे पहली है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता चलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। फिर साइन थीटा के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है हमारी कोस थीटा की। कोस थीटा की कोस थीटा की वैल्यू होगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में क्या है बीसी और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा एसी। फिर इसी तरीके से हम टेन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी।
इस तरीके से ये हमने इसकी वैल्यूज लिख ली। अब इसका अपोजिट करेंगे हम, जैसे साइन थीटा का मैंने आपको बताया था कोसिकेंट थीटा, अगर मैं साइन का अपोजिट करता हूं कोसिकेंट थीटा, तो 1 अपॉन साइन हम लिख सकते हैं, या 1 अपॉन कोसिकेंट जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो ये वैल्यू सेम होती है। अगर कोसिकेंट को हम रिवर्स करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यानी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज यहां पे देखेंगे तो AC है आपका, AC अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, ये कोसिकेंट की वैल्यू हो गई आपकी। अब थोड़ा फोकस करोगे आप इस पे और इस पे, ध्यान दो, कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा, देखो उल्टा दिखेगा आपको, AB अपॉन AC, इधर AC अपॉन AB। जैसे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, साइन से उल्टा अपोजिट है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का अपोजिट है साइन। इसी तरीके से कोस का अपोजिट सीकेंट बनेगा। सीकेंट की वैल्यू आप रखोगे तो नीचे से हम देखेंगे, जब कोस सीकेंट को देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, और साइन को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ। साइन को देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसिकेंट को देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट को देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोस को देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन को देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट को देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक आया आपको समझ में? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, पहला। अब आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, आप टेक्स्ट बुक खोल लो अपनी, और जो पहला एग्जांपल है वो निकाल लो, हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? इसमें लाइट जल रही है क्या? हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी तुम्हारा। पर बैठने के लिए फर्क पड़ता है। आ रहा है सुन? पापा इस पे बैठ जाऊंगे, बेड पे। किस पे बैठ जा? मेरे मन में टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। हैं? हो रहा है वैसे। हाँ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो तो बैठ जा। ऐसा भी मुझे तो समझ में आ रहा है, तो नहीं जानता। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, बना रहा हूँ मैथ का टीचर तुम्हारा, रिकॉर्ड करके शॉर्ट में डाल दो। अब देखो जो अब हम ये क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है आपको गिवन 10A, इसमें आपको अब देखो आपका ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको दिया हुआ है गिवन 10A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। एंगल A के हिसाब से हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एंगल A को चेंज कर लेता हूं, एंगल A को इधर से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, क्योंकि हमने थीटा इधर लिखा हुआ है, A इधर लिख दिया और C इधर लिख दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सोल्व करने में, ठीक है? अगर यहाँ पे A होता तो हमें थीटा इधर लेना पड़ता, तो परपेंडिकुलर वैल्यू ये हो जाती, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो हमने A को इधर लिख लिया, टेंशन नहीं लेनी अभी। अब हमें 10 की वैल्यू दी हुई है, 10A, यानी A एंगल ये लेंगे तो 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 की देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 4, और बेस कितना दिया हुआ है 3, 4/3, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 और बेस हो गया हमारा 3। इतना है समझ में? अब यूजिंग पाइथागोरस हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है? 9 और 16 कितना हुआ आपका 25, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया इधर, और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 5, ठीक है? तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई 5।
अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हमें निकालनी है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से रह गए? साइन रह गया, कोस रह गया, टेन अपने को गिवन दिया हुआ है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, यहां से वैल्यू लेते जाओ आप। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4, या फिर आप लिख भी सकते हो सी बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी ए, ठीक है। सी बी कितना है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 5। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपकी साइन की होगी, ऐसे ही आप कोस की निकाल दो, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ठीक है। फिर टेन की निकाल दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 10 की तो गिवन दी हुई है हमें। अब 10 की अपोजिट जो है वो कोट होगी आपकी, 10 की अपोजिट कोट होगी, तो कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/3 है तो 3/4 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी कोसिकेंट की जो साइन की वैल्यू है उसकी अपोजिट हो जाएगी कोसिकेंट, ठीक है, यानी 5/4। फिर सीकेंट की वैल्यू जो हमारी कोस की थी उसकी अपोजिट हो जाएगी 5/3, जैसा मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था। बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा स्किप करके, क्योंकि पहले मैंने इंट्रो बता दिया था आपको। तो क्वेश्चन अगर आप सारा स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वन नाइट में कुछ नहीं होता। कभी आप पेपर से एक दिन पहले मेरा वीडियो देख के और सोचो कि हम तो बस आगे आज रॉकेट की तरह उड़ जाएंगे और रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ना ही कोई टीचर जो ठीक से पढ़ा रहा है वो इस तरह की सलाह देगा कि आपको शॉर्टकट से आप निकल जाओ। तो भाई मेहनत करो अच्छे से, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पूरे क्वेश्चन देखो। समय लगेगा, टीचिंग का भी समय होता है, पढ़ाने में भी समय लगता है, पढ़ने में भी समय लगता है। बाद में प्रैक्टिस करो अच्छी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे को शॉर्टकट्स काम आएंगे। स्टार्टिंग में अगर तुम सोचो शॉर्टकट्स हमारे को समझ में आ जाए तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये सीकेंट आ गया आपका। फिर कोट 10 का उल्टा हो गया, वो मैं बता ही चुका आपको। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, सच दैट, और इस तरीके से है कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, ठीक है। हम यहां से देख लेते हैं वैल्यूज। तो साइन बी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली। इसी तरीके से साइन क्यू, यानी दो ट्रायंगल्स लेनी है हमें, ठीक है। साइन बी अलग ट्रायंगल का है और साइन क्यू अलग ट्रायंगल का। हमारे को ट्रायंगल गिवन दी हुई है टेक्स्ट बुक में, आप देखो। ट्रायंगल क्या क्या दी हुई है, ए बी सी और पी क्यू आर। एक दी हुई है हमें ए बी सी और दूसरी है पी क्यू आर, इस तरीके से दी हुई है। मैंने बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे ये सॉल्व करना है हमारे को, ठीक है। हमारे को दिया हुआ है साइन बी। साइन बी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया AC, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB। ये हो गया आपका साइन बी, इधर लिख देता हूं मैं साइन बी इक्वल दिया हुआ आपके साइन क्यू के इक्वल। और साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन क्यू ये रहा आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इस इंफॉर्मेशन से हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये वाले दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर देंगे। सिमिलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज और दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ए बी अपॉन ए सी ये रहा और ये रहा ए बी। मैं क्या करता हूं, इसको इक्वल टू एक बार के रख लेता हूं, ठीक है। और ए सी और पी आर को मैं चेंज करता हूं, ए बी को उधर ले जाता हूं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं या हम कोरस्पोंडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी आर और ए बी ऊपर चला गया और पी क्यू इधर ले आए हम, ठीक है। ये के की वैल्यू। अब यहां से क्या होगा, इससे होगा हमारे को ए सी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू पी आर के, ठीक है। पी आर ये वैल्यू है, के एक हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली। ऐसे ही फिर ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी पी क्यू और
के कांस्टेंट है इसकी। अब देखो यहाँ पे हमने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि देखो ट्रायंगल्स के ना रेशियो इक्वल बन रहे हैं। यहाँ पे AC अपॉन AB दोनों एक ही ट्रायंगल के थे, अब हमने चेंज कर लिया, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, ठीक है। डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब AC अपॉन PR यानी ये वाली लाइन किसके इक्वल रेशियो में, AC अपॉन PR, और इक्वल रेशियो हो गया AB अपॉन PQ। AB ये हो गया आपका और इसका रेशियो हो गया ये PQ, ठीक है। अब तीसरी साइड रहेगी BC अपॉन QR। अगर हम BC और QR का रेशियो और इधर दिखा दें तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा, और तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। दो का हमारे को गिवन दिया हुआ है, तीसरा यानी ABC और RQ का रेशियो हम इक्वल दिखा देंगे। तो देखो हम यूजिंग पाइथागोरस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब हमें चाहिए CB सिर्फ, तो हम CB को इधर ही रखेंगे और AC को इधर ले आएंगे, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन यहां से। इसी तरीके से हम PQ स्क्वायर भी कैसे हो जाएगी हमारी RQ स्क्वायर भी कैसे हो जाएगी हमारी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई, और इन दोनों साइड का रेशियो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो ऊपर क्या है AB AC, पहले AB है AC है तो CB वाली वैल्यू रखते हैं। तो CB की वैल्यू पहले वाली है, हम पहले वाली लग लेते हैं इधर CB स्क्वायर। ठीक है, CB स्क्वायर हमारी किसके इक्वल है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के। फिर CB के डिवाइड में हम RQ की वैल्यू लेंगे, ये रही RQ की वैल्यू RQ स्क्वायर। ठीक है, RQ स्क्वायर में हम ये दूसरे वाली वैल्यू इसके डिवाइड में ले लेंगे, इसको इक्वल को इधर रख लेते हैं। ठीक है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये रूट में वैल्यू है तो हम टेकिंग रूट बोथ साइड, इधर भी रूट ले लेते हैं और इधर भी रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गई हमारी CB अपॉन RQ और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब हम यहां से वैल्यू लेंगे, देखो हमने जो पहले निकाली थी, आप समझ रहे थे कि वहां पे K क्यों रखा मैंने, तो वहां पे K इसलिए रखा क्योंकि हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं चेंज करेंगे और चेंज करने से ये वैल्यू सेम हो जाएंगी और आपस में कट जाएंगी। तो अब देखो हम AB की वैल्यू यहां से रख लेता हूं मैं PQ स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, फिर AC की वैल्यू यहां पे रखूंगा मैं माइनस PR स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर लेंगे तो K रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, और आपका अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इधर भी क्या बचेगा आपका रूट का PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इधर ये कट चुका यानी ये आ गया आपका CB अपॉन RQ। ये पूरा इससे कट गया और ये इक्वल आ गया आपका K के। ठीक है, इसके इक्वल आ गया आपका K के। अब देखो यहाँ पे K के इक्वल ये भी आ गया CB अपॉन RQ, और ये दोनों पहले से ही गिवन दिए हुए थे, यानी AC अपॉन PR इक्वल दिया हुआ था आपका AB अपॉन PQ, और तीसरा इक्वल आ गया आपका CB अपॉन RQ। ये तीनों इक्वल आ गए, दैट मीन क्या हुआ, अब तीनों साइड का रेशियो यानी इसकी तीनों साइड का रेशियो इसकी तीनों साइड के रेशियो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल जो हमें प्रूव करना था B इक्वल आ गया आपका Q के, एंगल B इक्वल आ गया एंगल Q के, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दो ट्रायंगल हमें दी हुई हैं और दोनों ट्रायंगल में इसमें साइन B ये वाला
और इसमें साइन क्यू ये वाला, दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, तो हमने ये वैल्यूज रख ली। साइन बी की वैल्यू जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से हमने क्यू की वैल्यू रख दी और इक्वल टू रख दिया के की। अब देखो एक ही ट्रायंगल के दिए हुए थे, इसलिए हमने इनको चेंज कर लिया ताकि साइड्स का रेशियो इक्वल लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने ए सी को यहीं पे रखा, इसको इससे चेंज कर दिया, पी आर को इधर लिया, ए बी को उधर ले गए, तो ए सी अपॉन पी आर यानी ये वाली डिवाइड बाई ये, तो एक साइड का रेशियो हो गया। फिर इसी तरीके से इधर ए बी ऊपर चला गया तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बन गया, ये दूसरी साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब हम तीसरी का और इक्वल दिखा देंगे तो ये दोनों साइड सिमिलर हो जाएंगी। तो तीसरी का इक्वल दिखाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो यहाँ से एक कॉमन वैल्यू ले ली के और ए सी की वैल्यू निकाल दी, पी आर को उधर ले गई, फिर ए बी की वैल्यू निकाल दी, पी क्यू को उधर ले गई। ये क्यों ले गए ये हमें यहाँ पे जाके समझ में आता है, क्योंकि ये लास्ट में काटने में यूज होता है, ठीक है। तो ए सी और ए बी की वैल्यू उधर ले गए। अब हमने क्या किया, वापस से अब हमारे को चाहिए सी बी और आर क्यू, तो सी बी और आर क्यू की हमने पाइथागोरस से वैल्यूज निकाल ली इधर, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया ऊपर नीचे रख के, सी बी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, तो हमारा ये कॉमन लेने के बाद यानी ए सी और ए बी और ए सी ये रहे दोनों, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, के स्क्वायर कॉमन लेके हमने अलग से कर दिया, तो ये वाला पूरा इससे कट गया, तो सी बी अपॉन आर क्यू के इक्वल आ गया, और ये भी हमारा के इक्वल था, तो यानी इन दोनों के इक्वल मैंने ये वाली वैल्यू भी रख दी। अब तीनों साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इस ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो के इक्वल है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब हमारा एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल आ गया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का पार्ट। कंटिन्यूस अगर आप बने रहोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा किसी तरह का, और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो। हाँ, अब ये समझा दियो। ये दो